कमर्शियल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे खान पान के अंदर इस्तेमाल होने वाली वो 5 चीज़ें जो हमारे लिए जहरीले बन सकते हैं और किसी कंडीशन के अंदर वो जानलेवा भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है आपका ये वो तमाम 5 बातें जानना जो कि हमारे लिए जानलेवा हो सकते हैं। तो ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट जानने के लिए दोस्तों अभी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ब्राउन राइस के बारे में। आपको सुनकर थोड़ा हैरानी होगी क्योंकि ब्राउन राइस के ताल्लुक से कुछ फ़ायदे आपने ज़रूर सुने होंगे कि ब्राउन राइस के कुछ फ़ायदे होते हैं। दोस्तों ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ब्राउन राइस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन गलत तरीके से अगर ब्राउन राइस इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके कुछ नुकसान भी सामने आ सकते हैं, यानी जो कि हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। क्योंकि ब्राउन राइस के अंदर जब इसकी खेती की जाती है एग्रीकल्चर के तौर पर, वैसे तो तमाम सब्जियां तरकारियां हम देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन राइस के अंदर एक सॉइल के ज़रिए यानी ज़मीन या जो मिट्टी होती है उसके ज़रिए उसके थ्रू जो है एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी राइस में ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा जो चावल की जो खेतियाँ होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो राइस की जो खेतियाँ होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो यही वजह है कि वो एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि पेस्टिसाइड्स सबसे ज़्यादा ये लेता है। और इसी के अंदर दोस्तों मौजूद होता है आर्सेनिक, और आर्सेनिक दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्राउन राइस के अंदर अवेलेबल होने की। इसीलिए आप जानते होंगे कि ये कार्सिनोजेनिक का असर रखता है, यानी आर्सेनिक के अंदर जो है दोस्तों कैंसर बनने के भी चांस होते हैं। तो इसलिए बहुत ही हानिकारक और घातक हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ब्राउन राइस हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। इसके लिए हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है तो इसके इस्तेमाल करने से पहले हम लोग को इसको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, और वॉश करने के साथ साथ इसको जब हम इसको बना रहे होते हैं तो इसको बॉईल करना चाहिए या इसको भिगा कर गलाना चाहिए, जिस आम जुबान में कहा जा सकता है। तो जितना ज़्यादा हम ये तरतीब से करेंगे इसका इस्तेमाल, तो मुमकिन है कि इसके जो पेस्टिसाइड्स हैं वो निकल जाए और जो आर्सेनिक का असर है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, ये चांसेस है। तो ये पहली चीज़ थी। उसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों, अंडर कुक रेड किडनी बीन्स यानी जिसको राजमा कहते हैं। दोस्तों राजमा तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है, लेकिन इसको भी अकॉर्डिंग टू FDA इसके अंदर लेक्टिन नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा हो सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल भी, वैसे तो जहाँ भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन गलत तरीके से अगर इसका इस्तेमाल होगा तो ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इसका जो ओवरडोज है ये नुकसान करता है। इसीलिए इसका भी इस्तेमाल करने से पहले हम एहतियात बरतें, ओवरडोज ना करें, और इसको अच्छा जो पका हुआ होता है वही इस्तेमाल करें। क्योंकि जब कच्चा होता है तो ये बहुत नुकसानदेह होता है, लेकिन जब पक जाता है तो ये फिर इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की जो बात करूँगा जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है वो है दोस्तों बिटर आलमंड्स यानी कि कड़वे बादाम। दोस्तों बाज़ार के अंदर आमतौर से 2 तरीके के बादाम आते हैं, एक स्वीट्स आलमंड्स और एक है बिटर आलमंड्स। स्वीट्स आलमंड्स के अंदर वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन बिटर आलमंड्स की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो इसके अंदर मुख्यतः रूप से साइनाइड मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। और दोस्तों आपको बता दूं साइनाइड दुनिया के सबसे जहरीले चीज़ों के अंदर शुमार किया जाता है। इसीलिए बिटर आलमंड्स ये अगर थोड़ा भी अगर हम 5 से 7 अगर क्वांटिटी में खा लें तो ये अपना असर दिखाता है, यानी टॉक्सिक होता है। इसीलिए बिटर आलमंड्स से हम बचने, ये हमारे लिए जहरीला हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको बता दूँ दोस्तों वो है नटमग या जायफल। इसका भी ओवरडोज हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि मेरिस्टेसिन नाम का मादा पाया जाता है जो कि हमारे लिए ओवरडोज होने की वजह से न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है। जायफल का वैसे तो जायफल को तो मेडिसिनल बहुत सारी जगह यूज़ या इस्तेमाल में लिया जाता है। जायफल को नटमेग्स जिसको कहते हैं हम लोग, बहुत सारी अलग अलग जगह पर जायफल का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन दोस्तों इसका गलत तरीके से इस्तेमाल अगर हम किया जाता है इसका, या फिर ओवरडोज अगर इसका होता है तो ये बहुत ही हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। न्यूरोटॉक्सिक इसका इफेक्ट यानी कि चक्कर आना,
और इसके अलावा पैरालाइज वगैरह जैसे चांसेस, यहाँ तक के हेलुसिनेशन यानी कि पागलपन की जैसी कोई हरकतें इंसान कर सकता है। इसके कुछ जो है ऐसे कुछ केस भी सामने आए हैं जो ओवरडोज की वजह से इसके टॉक्सिसिटी जो है तो सामने आई है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कि टॉक्सिक या जहरीला हो सकता है, वो है ग्रीन पोटैटोस। जी हाँ दोस्तों, बटाटे बहुत कॉमन चीज़ है दोस्तों। बटाटे जो है ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, हम लोग इसको इस्तेमाल सकते हैं या करते हैं आलू यानी। लेकिन जो हरे कलर का आपने देखा होगा, वो जो हरे कलर का जो एरिया होता है वो बहुत ही जहरीला माना जाता है, क्योंकि उस ग्रीन पोटैटो के अंदर दो चीज़ें कॉमन होती है, एक क्लोरोफिल और एक है सोलेनिस। तो क्लोरोफिल जो है वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन सोलेनिस जो है बहुत ही डेंजर होता है, न्यूरोटॉक्सिक। उसका थोड़ा सा भी असर यानी कि 420 ग्राम के लगभग अगर इसका इस्तेमाल में अगर आ जाए तो ये असर दिखाना शुरू कर देता है। इसीलिए दोस्तों बहुत ही एहतियात करें, जब भी हम बटाटा या आलू इस्तेमाल करते हैं तो हरा जो हिस्सा होता है उसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए। एक बार याद रखिए कि इसको जानवरों को भी नहीं देना चाहिए। होता है ना, हम जानवरों को दे देते हैं तो उससे जानवरों को भी नुकसान हो सकता है, उनके लिए भी जानलेवा हो सकता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि ग्रीन पोटैटो या हरे आलू ये हमारे लिए सही नहीं है। तो दोस्तों ये था कुछ अहम जानकारी, जो 5 पॉइजनस फूड्स दैट कैन किल यू। ऐसे 5 ऐसे पॉइजनस फूड्स जो हमारी जानलेवा हो सकते हैं, तो हमको बचना चाहिए। तो आपको कैसी क्लिप लगी आप ज़रूर इसको यानी कि इस पर कमेंट दीजिए, क्लिप को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।